नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्वजीत मोबाइल टेक पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपका भी आईफोन अचानक चलते चलते डेड हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आईफोन 13 अगर चलते चलते अचानक डेड हो गया, बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें देखने को सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपको इसे देख के कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर एक बार और ये भी कहना चाहूँगा, आप देहरादून के आसपास रहते हैं और आपको अपने आईफोन में किसी तरह कोई दिक्कत आती है या एंड्रॉयड के किसी फ़ोन में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। मेरे शॉप का एड्रेस है सरजीत मोबाइल एंड लैपटॉप केयर, शॉप नंबर 30, ग्राउंड फ्लोर, कैप्री ट्रेड सेंटर, चक्रोता रोड, देहरादून। और आप देहरादून से बाहर हैं, आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आप मुझे को पार्सल भी कर सकते हैं, हम आपका फ़ोन रिपेयर करके दे देंगे। तो जैसा आप अभी देख पा रहे हैं, हमारे पास आईफोन 13 आया है जो चलते चलते अचानक डेड हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए पहले मैंने बोर्ड को बाहर निकाला है। और पहले अक्सर क्या होता है कि बोर्ड जब ये शॉर्ट होते हैं तो हम बोर्ड को सेपरेट करते हैं, लेयर निकालते हैं और लेयर निकालने के बाद चेक करते हैं कि इसके अपर बोर्ड में शॉर्टिंग है या लोअर बोर्ड में शॉर्टिंग है। बट अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना इसको पहले चेक किया जाए कि ये हो सकता है हमारे को लेयर को सेपरेट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अभी आपने देखा इस पे एक हीटसिंक लगी होती है पावर आईसी के और आपका नैंड के ऊपर। मैंने उस हीटसिंक को उतार दिया है पहले और थर्मल से चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड में जब लगाते ही फुल शॉर्टिंग था तो फिर मैंने सोचा पहले थर्मल से चेक करता हूँ। जब मैंने थर्मल से चेक किया तो मुझे पावर आईसी के नीचे कुछ एरिया गर्म होता हुआ दिखा। तो फिर मैंने इसलिए बोर्ड को सेपरेट नहीं किया, पहले उस एरिया को जब जज कर रहा हूँ मैं, और फिर देखा कि इस एरिया के पास ऐसी क्या चीज़ है जो शॉर्ट हो सकती है। तो मैंने इसलिए बोर्ड को सेपरेट नहीं किया। ये देखिए पावर आईसी का शील्ड है, इसको मैं निकाल रहा हूँ बिल्कुल प्यार से, बिना किसी हीट दिए या बिना किसी कट करिए। नए तरीका आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रिपेयरिंग करने वाले हैं तब इसको ट्राई कीजिए। किसी भी टूल्स लीजिए जो हल्का सा हार्ड हो, और जो हमारा शील्ड है, शील्ड को हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस कीजिए आप, तो जो सोल्डिंग होती है सोल्डिंग वो छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये। तो मैंने इसको कट नहीं करा है और ऐसे ही हल्का हल्का सा मैंने अभी यहाँ पे एक, आप देख रहे हैं, पेचकस का यूज़ किया है और इसको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करके गैप बना के मैंने उसे हाथ से ही उठा दिया इसे। तो पूरा आप इसे इजीली तरीके से उठा सकते हैं शील्ड को। आपको किसी तरीके हीट करने की जरूरत नहीं है। हीट करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन को बंद होने का, डेड होने का एक रिस्क बना रहता है। इसलिए मैंने इसे अपने टूल से ही आराम से इसे शील्ड को हटा दिया है। अब शील्ड को हटाने के बाद मैंने चेक किया कि कौन सा एरिया गर्म हो रहा है, कहाँ पे गर्म हो रहा है, हमारा कैसे पता लग जाएगा। तो पहले तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। थर्मल से मैंने चेक किया इसे कि लगाने के बाद कहाँ पे हीटअप हो रही है। वीडियो का पूरा कैप्चर नहीं हो पाया, इसे थर्मल से आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने आप ही शूट करता हूँ मैं ऊपर रख के, तो उसमें पूरा एरिया कवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मैंने थर्मल से चेक किया तो इस जगह पे मेरे को हल्का सा हीटअप होता हुआ दिखाई दिया। पावर आईसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये एरिया मेरे को हीटअप होता दिखाई दिया। तो उस पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, रोजिंग लगा के देखते हैं कि उसमें से कौन सा कंपोनेंट या कौन सी आईसी हमारे को गर्म हो रही है। तो उसमें मैंने रोजिंग लगा दिया। रोजिंग लगाने के बाद चेक करते हैं, अगर जो चीज़ गर्म होगा वो मेल्ट हो जाएगा वहाँ पे। तभी देखिए आप, इस पर मैं बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई दे रहा हूँ और सप्लाई जैसे ही मैं दूंगा उसमें जो चीज़ शॉर्ट हो रहा होगा वो एकदम से मेल्ट हो जाता है। जैसे आपको पता है रोजिन हम जैसे चेक करते हैं, ये देखिए, जैसे ही मैंने जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमारा एकदम से मेल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है। तो अब आपने देखा इसमें मैंने इसे पूरा बोर्ड को सेपरेट नहीं किया, पहले ही मैंने इसे चेक किया। अगर मैंने इसे बोर्ड को सेपरेट कर दिया होता पहले और फिर पता लगता कि अपर बोर्ड में ही शॉर्टिंग है इसकी, जो हम उसे बाहर से निकाल सकते थे, तो हमारा काम जस्ट डबल हो जाता। पहले फिर लेयर को बनाना, लेयर को निकालना, बनाना, काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। जो काम हमारा भी 10-15 मिनट में हो जाता, उसके लिए हमारे को एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता। तो इसलिए आप कभी भी आपके पास भी कोई फ़ोन आता है तो एकदम से लेयर सेपरेट ना करें, पहले उसको बाहर से आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर वो काम बाहर से बन जाता है तो लेयर सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और आपका काम बहुत इजीली हो सकता है। आप सेपरेट करेंगे तो कभी बेसबैंड आएगा, कभी आरएफएफई आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था यहाँ पे।
कैपेसिटर मैंने निकाल दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो निकालते हैं तो उसकी जगह आप दूसरा जरूर लगाइए, क्योंकि हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज़ जरूरी होता है। तो मैंने इसकी जगह दूसरा लगा भी दिया, आप देखेंगे, क्योंकि बिना लगाए मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। जब भी कोई कंपोनेंट निकालता हूँ मैं तो उसकी जगह मैं दूसरा जरूर लगाता हूँ। तो आप भी वहाँ पे दूसरा जरूर लगाइएगा। ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट था, अब मैं यहाँ पे दूसरा लगाऊंगा। किसी और बोर्ड से निकाल के लगाइए, कुछ ना कुछ लगाइए, लेकिन उसे खाली मत छोड़िए, क्योंकि कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसे आप खाली छोड़ेंगे तो कल को अगली बार उससे ज़्यादा कोई और चीज़ आपको डैमेज होता हुआ मिलेगा। तो अभी तो आप कस्टमर को ठीक करके दे देंगे, लेकिन कस्टमर बाद में फिर आपके पास आएगा या किसी और के पास भी जाएगा तो बहुत परेशान, उसका एक्स्ट्रा डैमेज हो सकता है। तो जब भी आपका फ़ोन ऐसे कोई कंपोनेंट, कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो आप उसकी जगह हमेशा दूसरा कंपोनेंट कस्टमर को लगा के दीजिए अपने हमेशा सामान के लिए। ये नहीं सोचिए कि उसे ये तो बहुत सारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर में आपको कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको ही परेशान करेगा, ये दिक्कत तो करेगा ही करेगा। तो फिर एक बार आपसे कहूँगा कि ऐसे ही आपको मेरे चैनल पर अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको लगता है कि हाँ इस बारे में मैंने इस वीडियो में कुछ सीखा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि औरों को भी इससे हेल्प मिल सके। और कमेंट जरूर करके बताइए आप मेरे को कि आपको कुछ सीखा है तो बताइए, कुछ गलतियां हैं तो बताइए, इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है वो बताइए। जो भी आपको लगता है, या किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए कि नहीं मुझे इस चीज़ पे वीडियो बना के देना है, तो आपको उस वीडियो पे भी बना के दूंगा मैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं और उतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं बन पाता है, लेकिन प्रयास करूंगा अच्छा से अच्छा करने का। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब देखिए हमने शॉर्टिंग हट गया है, इसको हम चेक करके देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। आपके सामने है ये, देखते हैं। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा पहले ही सावधानी रखेंगे तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर हम बोर्ड सेपरेट कर दें हमारा काम बढ़ जाता है। अब परफेक्टली हमारा फ़ोन ऑन हो गया। थैंक यू पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। ऐसे ही मेरे लाइक को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।